हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र यादव आज आपको रसायन विज्ञान जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, तो केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। उस बेसिक चैप्टर को आज आपको पढ़ना है और अच्छे से अध्ययन भी करना है। साथ में आपके पास रफ पेन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, इस चैप्टर को जितना आप समझेंगे, जितनी आसानी से समझेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक जानकारी अगर आपको है तभी आपको आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए, आप तैयार हैं? तो हम आपको बताते हैं बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में हम आपको बताते हैं। तो रसायन विज्ञान अर्थात जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संघटन एवं उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, केमिस्ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो रसायन विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संघटन एवं उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। CHEMIA कीमिया शब्द से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला पदार्थ। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ होता है। इस कीमिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिस्र देश के कीमियागरों ने किया था। कीमिया शब्द का प्रयोग जो है, कीमियागरों का मतलब होता है कि कोयले के खानों में काम करने वाले जो लोग थे, सबसे पहले उन्होंने ही कीमिया शब्द का प्रयोग किया था। उसी शब्द से ही क्या नाम दे दिया गया? केमिस्ट्री नाम दे दिया गया। ठीक है, अब जो है रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती है। पहली जो होती है वो आपका होता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। दूसरी शाखा जो होती है कार्बनिक रसायन, और जो तीसरी शाखा होती है वो होती है भौतिक रसायन। ये रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। अब बात करते हैं अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या पढ़ना है या किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं और भौतिक रसायन किसे कहते हैं। इंग्लिश में तो इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बन को छोड़ करके। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे बहुत सारे तत्व हैं, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपके यहाँ जो है कुल आज तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 92 जो है प्रकृति में पाए गए हैं, और जो शेष तत्व है वो सभी क्या है, मानव निर्मित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन है, ठीक है, ऐसे सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो ये सभी जो तत्व हैं, ये सभी अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत इनको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वह अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन
एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो आप बताओगे कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कार्बन एवं उसके यौगिकों का, कार्बन तथा उसके जो यौगिक होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन का अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे, अगर इसके यौगिक होंगे उनका भी अध्ययन करते हैं तो कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे CH4 है, मीथेन होता है, इथेन होता है, C2H6, एथिल एल्कोहल है, C2H5OH, पीने योग्य शराब होती है ये, ठीक है। अब उसके बाद मेथिल एल्कोहल CH3OH, इसे अगर इसका साधारण नाम की बात करें जिसे हम जहरीली शराब भी कहते हैं, मेथिल अल्कोहल को। तो ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं और इनका अध्ययन जिसके अंतर्गत करेंगे वो कौन सा विज्ञान कहलाएगा? कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भौतिक रसायन की। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? तो फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहेंगे? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कार्बनिक जो भी आपके यहाँ पे कार्बनिक, चाहे अकार्बनिक हो चाहे वो कार्बनिक हो, इनके बीच जो भी तत्व है, इनके बीच जो होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी गणनाओं का जो अध्ययन किया जाता है वही भौतिक रसायन कहलाता है। तो आप बता सकते हो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच होने वाली गणनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है, ठीक है। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ सेकेंडों में हो जाती हैं, सेकेंड होने से पहले ही हो जाती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण होने में कम से कम 1 मिनट लग जाता है, 10 मिनट लग जाता है, 1 हफ्ते लग जाते हैं, 1 साल लग जाते हैं, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, इसको कई वर्ष हो जाते हैं इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। अब लेकिन अगर पटाखों के जलने की बात करें तो 1 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो जो इनके बीच जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बीच जो गणनाओं का अध्ययन करते हैं वह भौतिक रसायन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात किया रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तत्वों की बात मैंने किया था, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। तो चलिए हम तत्व की बात करते हैं, तत्वों की खोज कैसे हुई और किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तत्व की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे देखेंगे। तत्व की खोज जो है रॉबर्ट बायल ने किया था। तत्व की खोज किसने किया था? रॉबर्ट बायल ने किया था, ठीक है। जिन्होंने बताया था कि तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें किसी भी विधि द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब चाहे हम भौतिक विधि द्वारा, चाहे हम इसको क्या करें रासायनिक विधि द्वारा तोड़ना चाहे तत्वों को, तो ये इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ तत्वों के उदाहरण आपको बता दें, जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान है, ठीक है। ये सभी क्या है? एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है। ये सभी तत्व के प्रतीक के रूप में लिखे गए हैं। ये सभी तत्व के प्रतीक के रूप में लिखे गए हैं। पहले इनका नाम ही लिखा जाता था हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम है तो हीलियम ही लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको तत्वों को पढ़ने में लिखने में सुविधा हो उसके लिए तत्वों के प्रतीक बनाए गए, ठीक है। प्रतीक क्या होता है बता सकते हो? तत्व के प्रतीक किसे कहते हैं? तो तत्वों को जिन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें तत्व का प्रतीक कहते हैं, सिंबल कहते हैं, ठीक है। तत्वों को जिन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे तत्व का प्रतीक या क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं, ठीक है। तो तत्वों का जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जो भी तत्व होंगे अगर उसमें 2 अक्षर हैं तो पहला अक्षर क्या लिखा जाएगा? हमेशा तत्व का
कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और दूसरा तत्व का दूसरा जो लेटर होगा हमेशा क्या होगा, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है हमेशा। जैसे हमें हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन का प्रतीक लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, H लिखा, पहला अक्षर है, कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, जैसे हीलियम को लिखना है, तो हीलियम का प्रतीक क्या लिखना है, He होता है। तो पहला तो कैपिटल लेटर में होगा, दूसरा जो लेटर होगा इसका वो किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो ऐसे ही तत्वों के प्रतीक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ तत्वों के नाम और प्रतीक मैं लिख दे रहा हूँ, जिसको आपको याद करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन ये मान के चलिए बेसिक केमिस्ट्री है। अगर ये तत्व हमको नहीं आते हैं, तत्व का नाम नहीं आता है, प्रतीक नहीं आता है, परमाणु क्रमांक नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तत्व का नाम, प्रतीक और परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो सबसे पहला जो तत्व है आपका वो होता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हीलियम है, उसके बाद लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे नियान है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आप इनको याद करके रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और हीलियम का 2, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है परमाणु क्रमांक, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियान का 10, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, और यहाँ पर एल्यूमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है। इस प्रकार से आपके बुकिंग में भी दिया गया होगा, तो आपको सीरियल वाइज नाम, तत्व का प्रतीक और परमाणु क्रमांक याद रखना है। अब यहीं पे आपको हम परमाणु भार के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, बाद में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लीजिए कि परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है। परमाणु क्रमांक तो 1 2 3 ऐसे हम याद कर लेते हैं कि बोरान का कितना होता है, 4 होता है, 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। कैसे याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कैसे याद करना है, तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसका जो परमाणु क्रमांक है इवन है, सम संख्या है, उसका 2 गुना कर देना है आपको, वही उसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। जैसे हम बात करें हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, He का, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 है, और ये इवन नंबर है, परमाणु क्रमांक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसमें क्या करना है, 2 से गुणा कर देना, अर्थात दुगना कर देना, ठीक है, दुगना कर देना। 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। परमाणु भार को हमेशा तत्व के ऊपर और परमाणु क्रमांक को हमेशा तत्व के नीचे लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ये तो सम संख्या के लिए, अब जैसे कार्बन है, अब बात आती है कार्बन का क्या होता है, कार्बन का परमाणु भार क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक 6 है, सम संख्या की विषम संख्या है, तो ये सम संख्या है, तो क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, अगर क्या होगा, परमाणु क्रमांक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो कैसे परमाणु भार याद करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे क्या होगा, ऑड नंबर होता है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे हम 3 ले लें, लिथियम का कितना होता है, 3 है परमाणु क्रमांक, अब इसका परमाणु भार कितना होगा, तो आपको क्या करना है, दुगने में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, तो 3 गुणे 2 प्लस क्या करना है, 1 जोड़ देना है, वही इसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, लिथियम का जो परमाणु भार क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 1 7, तो लिथियम का परमाणु भार कितना हो गया, 7। अब ऐसे ही क्या करना है, आपको याद करना है, ये सबके लिए लागू तो नहीं होता है, लेकिन कुछ के लिए लागू होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑड नंबर है, विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पे +1 नहीं जुड़ता है, ये आपको हम बता दे रहे पहले से। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा 13 है, विषम संख्या है, लेकिन ये दुगना ही होता है, इसका 26 ही होता है, 27 नहीं होता है।
अगर हम बात करें एल्यूमिनियम यहाँ पे सोडियम का, तो सोडियम पे लागू होता है। अब यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार कितना हो जाएगा 11 गुणे 2 + 1, तो कितना आ गया यहाँ पे सोडियम का जो परमाणु भार है वो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, आप संभवतः आपको इस बात को नहीं जानते थे, आज इसको आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है अच्छे तरीके से, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे अगर इसको एक बार 2 बार आप पढ़ लिए घर पे तो। ठीक है, तो ये हो रहा था आपका तत्व के बारे में मैंने बताया। अब आपको आगे बताते हैं यौगिक के बारे में। ठीक है, अब यौगिकों के बारे में आपको हम चल रहे हैं बताने, कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड के बारे में हम आपको बताते हैं।